बिलावल साहब एजेंडा क्या लेके आए हैं, बता सकती हैं कि उनका एजेंडा क्या है? इसको तख्ते लाहौर कहते थे यहाँ पे डेवलपमेंट होती है और कि इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अब इधर आ गए हैं, उनको अभी तक ख़ास पजीराई यहाँ पे नहीं मिल रही। सिर्फ कुछ कोशिश उन्होंने की है कि थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ लेके चला जाए। बाकी वो लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई सिंध से आया हुआ है, कोई गुजरांवाला से आया हुआ है, कोई फैसलाबाद से आया हुआ है। भूल जाते हैं। इन दिनों में सब पुरुम्मीद हैं, पुरज़्म हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ को ही देख लीजिए, वो पुरुम्मीद हैं कि 8 फरवरी का सूरज उनकी जीत का पैगाम लेकर तुलू हो रहा है। उनके ख्याल में नून लीग की कैंपेन इस हल्के में सबसे बेहतर है और वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त भी देंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ NA 127 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, सबसे पहले इतनी सर्दी में कैंपेन किस तरह लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इधर बहार कॉलोनी मौजूद हूँ और इधर बड़ी कसीर तादाद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी, मुसलमानों की भी। तो मैं यहाँ पे मेरा बड़ा टाइम गुजर रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं बड़े जलसों में और कॉर्नर मीटिंग में बिलीव नहीं करता। ये जो है ना बैठकों वाला प्रोग्राम, ये गली वालों के अंदर जाके लोगों से गपशप वाला, तो मैं अब डोर टू डोर जा रहा हूँ और इस कैंपेन का रंग बदल रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल से। अच्छा तारड़ साहब, ये 127 ही क्यों? मेरी इत्तला के मुताबिक ये आपका पहला इलेक्शन है सियासी सफ़र में, तो 127 ही क्यों? देखिए, मेरी फैमिली बहुत सारे इलेक्शन लड़ती रही है। यहाँ पे मेरे दादा साबिक सदर पाकिस्तान मरहूम रफ़ीक तारड़ साहब जौहर टाउन में रिहायशी थे 1995 से। डार साहब का इलेक्शन लड़ा 97 में, 2008 में उमर सैयद भट्ट साहब का लड़ा और भरपूर अपना किरदार अदा किया। तो इस हल्के से इलाके से पुराना ताल्लुक़ है, मेरे यहाँ पे फैमिली भी बहुत सारी बैठी है। तो बस बिलावल साहब से मुकाबला है और यहाँ शेर धाड़ है, हर जगह जहाँ जाते हैं शेर के नारे लग रहे हैं। अच्छा, आपका ये पहला इलेक्शन है और सामने बिलावल जरदारी, वो ये बार बार बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि लाहौर मेरा है, मैं लाहौर का मालिक हूँ, तो वो बार बार रिट को चैलेंज कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि बिलावल साहब कोई यहाँ पर आपका उनके साथ मुकाबला है, तो कैसा? और तीसरी तरफ PTI के जहीरबाज खोकर भी हैं, तो मुकाबला आपका है किसके साथ? देखिए, बात यह है, बिलावल साहब का शहर कराची हमारा प्यारा शहर है। वो टैक्स देते हैं, हमें रेवेन्यू कलेक्ट होता है। समुंदर पे रहते हैं, पीने का पानी लोगों को नहीं दे सके, टैंकरों में से लोग पैसे दे के पानी जो है वो लेते हैं और कूड़ा करकट और तबाही बर्बादी कर दी उस शहर की। कराची का अमन, जब बोरी बंद लाशें मिलती थी, भत्ताखोरी होती थी, जुल्म ज़्यादती होती थी, तो नवाज़ शरीफ ने बहाल किया। कराची की रोशनी नवाज़ शरीफ ने बहाल की। बिलावल साहब एजेंडा क्या लेके आए हैं, बता सकती हैं कि उनका एजेंडा क्या है? इसको तख्ते लाहौर कहते थे यहाँ पे डेवलपमेंट होती है और कि इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अब इधर आ गए हैं, उनको अभी तक ख़ास पजीराई यहाँ पे नहीं मिल रही। सिर्फ कुछ कोशिश उन्होंने की है कि थोड़े से लोगों को इकट्ठा करके अपने साथ लेके चला जाए। बाकी वो लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई सिंध से आया हुआ है, कोई गुजरांवाला से आया हुआ है, कोई फैसलाबाद से आया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा पोजीशन अच्छी है। और ये जो मैं गली मोहल्लों वाली बात कर रहा हूँ ना, डोर टू डोर वाली, इससे हमें बड़ी तकवीत मिली है, बड़ा फ़ायदा मिला है। लोगों से एक इनफरादी रब्ता कायम किया है। तो मैं तो गलियों में फिर सकता हूँ, बिलावल साहब फिर सकते हैं। अच्छा, 127 में इलाके कौन कौन से हैं? आपने कहा आप गलियों में फिर रहे हैं, और वहाँ पे लोगों के बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए, ग्रीन टाउन हो गया, टाउनशिप हो गया, वफाकी कॉलोनी हो गई, जौहर टाउन हो गया, बहार कॉलोनी हो गई, कोट लखपत का पूरा एरिया हो गया, पिंडी राजपूता हो गया, उसके अलावा कच्चा जेल रोड हो गया। ये मेजर इलाके यहाँ पे बड़े डेंसली पॉपुलेटेड थिक पॉकेट्स मौजूद हैं और हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चूँकि अमर सद्दू का एक एरिया ऐड हुआ है, वॉल्टन वाला जी, वॉल्टन कंटोनमेंट के भी 2 वार्ड इस हल्के में आते हैं। तो मैं तो पूरा इलाका 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा फिर चुका हूँ। तो अब जाके लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब तमीर और तरक्की का एजेंडा लेके आए हैं। 2018 से पहले का जो पाकिस्तान था, जिसमें महंगाई नहीं थी, बेरोज़गारी नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, पेट्रोल 63 रुपये था, डॉलर 100 रुपये के ऊपर था, बिजली 12 रुपये यूनिट थी, ये सारी बातें लोगों को बता रहे हैं। और लोगों को नवाज़ शरीफ साहब पर एतमाद है, यकीन है, क्योंकि बिलावल साहब तो पंजाब गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। तो इनके गली नाली के मसाइल, इनके सीवरेज के मसाइल, इनके सड़कों के मसाइल कौन हल करेगा? उनको इस बात का पता है। तो मेरा ख्याल है लोग जो हैं वो इस बात को मानते भी हैं, जानते भी हैं और लोगों की भरपूर सपोर्ट हासिल है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे हमेशा शेर जीता है। ये हल्का अल्लाह के फजल से हम कभी हारे नहीं और इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा अब भी नहीं हारे।